नाग देवता बीच में मिल गए और उन्होंने बोला कि मैं आपको डसूंगा। नमस्कार, राम राम सभी को। हमारे इस YouTube चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राजस्थान के लोक देवता, जिनमें हमने पंच पीरों के बारे में पढ़ा था कि 5 पीर कौन कौन से हैं राजस्थान में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में। तो कम से कम 5 या 10, इससे ज़्यादा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण जो देवी देवता हैं तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले इस पूरी सीरीज़ में। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण लोक देवी देवता पार्ट नंबर 2। तो इसके अंदर आइए देखते हैं कि सबसे पहले अपन तेजाजी महाराज की जयकार लगाते हुए इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। आप सभी मेरे को अच्छे से सुन पा रहे होंगे, आशा करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं तेजाजी महाराज से। तो तेजाजी महाराज जो थे वो कौन थे, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये तेजाजी महाराज थे, ये नागवंशीय जाट थे। कौन थे? नागवंशीय जाट। और जाट में, नागवंशीय जाट में भी कौन सी जाति के थे? ये दौड़िया जाट थे। ठीक है सर। तो आपको ये सब जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि तेजाजी महाराज जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1130। विक्रम संवत 1130 1073 ईस्वी में खरनाल नागौर के अंदर। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनके जन्म स्थान से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाए तो खरनाल नागौर इनका सही उत्तर रहेगा। ये अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद इनका स्वर्गवास विक्रम संवत 1103 ईस्वी के अंदर हुआ था। अर्थात 1130 से 1160 तक कुल कितने साल हो गए? 30 साल। केवल 30 साल तक ही इन्होंने ज़िंदगी जी और उसके बाद में इनका स्वर्गवास हो गया। कुछ 30 सालों के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम करके जो आज भी हम याद करते हैं, और वो भी एक लोक देवता के रूप में। चलिए, इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो था सुरसुरा, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। सुरसुरा कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। खरनाल कहाँ है? नागौर में, जहाँ इनका जन्म स्थान है, और स्वर्गवास स्थान है सुरसुरा अजमेर के अंदर। इनका अन्य नाम है, एक बार प्रश्न में भी पूछ लिया था, काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? काला और बाला का देवता किसको कहा जाता है? तो अपन का उत्तर कौन सा था? तेजाजी। उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे उसमें दे रखा था तेजाजी, गोगाजी, हड़बूजी, पाबूजी। तो अपन को कौन सा सही उत्तर करना है? तेजाजी। ठीक है दोस्तों। इसको सर्पों को देवता भी कहा जाता है। किसका देवता कहते हैं इनको? सर्पों का देवता भी कहते हैं। और गौरक्षक वीर के रूप में इन्हें जाना जाता है। लाछा नामक गुजरी थी, ठीक है, और उनकी गाय मेर जाति के जो मुसलमान थे वो लेके चले गए थे। तो उन गायों को छुड़ाने के लिए गोगाजी महाराज, तेजाजी महाराज और बहुत सारे देवताओं ने अपना काम किया, परंतु तेजाजी महाराज को विशेष रूप से अपन याद करते हैं क्योंकि ये वचनबद्ध थे। इसमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा थी। तो जब ये रास्ते में से जा रहे थे तो उसी समय तो तेजाजी ने कहा कि पहले मैं लाछा गुजरी की गायें जितनी भी है वो लेके आ जाऊं, उसके बाद में आपके पास वापस आ जाऊंगा। तो ऐसा उनका कहना था। उसके बाद में जैसे ही तेजाजी वहाँ से गायें लेने के लिए गए और उसके बाद जब वापस आए और बाम्बी नामक स्थान पर वापस गए और वहाँ पर नाग देवता जो उन्होंने इनकी जीभ पर डंक मारा, डस लिया, और उसके बाद में इनका स्वर्गवास हो गया। ऐसी इनकी कथा में चला देखते हैं। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। ये पेमल दे पनेर की रायमल की पुत्री थी। पनेर जो स्थान है वहाँ के रायमल जी थे या रामचंद्र जी थे, उनकी पुत्री थी। और इनकी घोड़ी का नाम जो है वो हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लीलन इनकी घोड़ी का नाम था। इनको श्रृंगारी भी कहते हैं। लीलन या फिर श्रृंगारी इनका नाम दोनों आता है। इसके बाद इनके प्रमुख स्थल है। जैसे कोई भी लोक देवी देवता है तो उनके सामने उनके प्रमुख स्थल जो होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो उनके स्थल कौन कौन से हैं? तो ये अपन को ये सब चीज़ें हैं अपन को ध्यान में रखनी होती है। तो इनके कुछ स्थल है, जैसे प्रमुख स्थल में तेजाजी का हो गया, कौन सा? सुरसुरा हो गया। ये खरनाल नागौर तो याद रखना है ही। इसके बाद में ब्यावर हो गया, सेंद्रिया हो गया, और भावता। ये सभी अजमेर के अंदर प्रमुख स्थल है। इसमें सुरसुरा है, वहाँ पर ये प्रमुख स्थल है और इनका जहाँ पर निर्माण हुआ था। इसके बाद में भाद्रपद शुक्ला दशमी को
कब भरता है मेला इनका? भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा दशमी के दिन पर्वतसर नागौर के अंदर इनका विशाल पशु मेला भरता है। क्या भरता है? पशु मेला भरता है, जो विश्व विख्यात है। और यहाँ पर अच्छे अच्छे घोड़े, ऊंट सभी की खरीद फरोख्त होती है। चलिए तेजा जी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो इनमें कुछ शब्द हैं, जैसे घोड़ला। क्या शब्द है? घोड़ला। घोड़ला कौन होते हैं? तेजा जी के मंदिर के अंदर सर्पदंश का इलाज करने वाले जो होते हैं बोपे, जो बोपे होते हैं उनको बोलते हैं घोड़ला। और ये क्या करते हैं? सर्पदंश का इलाज करते हैं। सर्पदंश का क्या करते हैं दोस्तों? इलाज करते हैं। और तेजा टेर, तेजा टेर क्या है कि तेजा जी महाराज किसान जाति से थे। किसान कौन से थे? उन्होंने, जो किसान जो है खेत में हल जोतने के लिए जाता है तो तेजा जी के नाम के गीत गाता है। तेजा जी के नाम के क्या गाता है? गीत गाता है। और उन्हीं तेजा जी के गीतों को क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। उनके गीत क्या कहलाते हैं? तेजा टेर कहलाते हैं। चलिए इसके बाद अपन दूसरा लोक देवता कौन है इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरे देवता हैं लोक देवता के रूप में देव नारायण जी। तो ये भी नागवंशीय गुर्जर। कैसे थे? नागवंशीय गुर्जर थे। ठीक है दोस्तों। तो नागवंशीय गुर्जर में ये कौन सी जाति में थे? बगड़ावत। नागवंशीय गुर्जर के अंदर ये बगड़ावत जाति में थे। इसके बाद इनके जन्म के बारे में 1300 विक्रम संवत और 1243 ईस्वी में इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। और इसके बाद इनका स्वर्गवास देहमाली या देवमाली, देवमाली या देहमाली, इस देवमाली को बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। ये अपन को ध्यान में रखना है। और इनके कुछ स्थल और प्रमुख नाम इनके बारे में हम चर्चा करने वाले। तो इनका प्रमुख नाम जो है, जन्म का नाम क्या था? उदय सिंह। क्या नाम था दोस्तों? उदय सिंह। इनको जन्म से या प्यार से या प्रेम से या घर में इसको क्या बोलते थे? उदय सिंह बोलते थे। ठीक है। और गुर्जर जाति इन्हें विष्णु का अवतार मानती है। किनको? देव नारायण जी को विष्णु का अवतार मानती है। कौन? गुर्जर जाति। और गुर्जर जाति के जितने भी लोग हैं इनको पूजते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि पत्नी, इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। ये भी ध्यान में रखना है। और ये पीपल दे कौन थी? जयसिंह की पुत्री धार नरेश जयसिंह थी, इनकी पुत्री थी। तो इतना नहीं पूछेंगे कि जयसिंह की पुत्री थी, पीपल दे किसकी पुत्री थी, या फिर पेमल दे किसकी पुत्री थी, ऐसे नहीं पूछेंगे। सवाल में क्या पूछेंगे? जैसे देव नारायण जी लिख दिया, इस साइड में लिख दिया तेजा जी, पाबू जी और हड़बू जी, ऐसे लोक देवताओं के नाम लिख दिए और उनके सामने उनकी पत्नियों के नाम लिख दिए। तो अब बोलेगा कि इनका मिलान करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन देखते हैं घोड़ा। ठीक है। जैसे घोड़ा है, इन घोड़े का नाम है लीलागर या नीला घोड़ा। क्या बोलते हैं? लीलागर। देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम है? लीलागर। तो इन जिनकी जितने भी लोक देवी देवता हैं उनके अपन क्या करेंगे? सवारी जो है वो याद रखना है। उस सवारी का और घोड़े का, घोड़ी का क्या नाम है वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि मिलान चिन्ह में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है गोठा दड़ावता, देवधाम जोधपुरिया और देव डूंगरी पहाड़ी। ये सब इनके प्रमुख स्थल हैं। देव नारायण जी जो हैं इनके गोठा दड़ावता, देवधाम जोधपुरिया, देव डूंगरी पहाड़ी, ये सब इनके प्रमुख स्थल है। इसके अलावा आसिंद भीलवाड़ा, ये भी इनका क्या है? प्रमुख स्थल हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि ये देवधाम जोधपुरिया लिखा आ गया और अपन को पूछ ले कि ये कहाँ पर स्थित है, ऐसा भी पूछ ले तो अपन जोधपुरिया देख करके जोधपुर इसका उत्तर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसका उत्तर करेंगे टोंक। ये देवधाम जोधपुरिया कहाँ पर है दोस्तों? टोंक के अंदर स्थित है। टोंक नेवाई जो है वहाँ पर स्थित है। इसके बाद इनकी पढ़, देव नारायण जी की क्या बाँची जाती है? पढ़। और कौन बाँचते हैं? गुर्जर भोपे बाँचते हैं। और जंतर वाद्य के साथ। कौन सा वाद्य है दोस्तों? जंतर वाद्य। जंतर वाद्य। और ये राजस्थान की राज्य की सबसे बड़ी पढ़ है। सबसे बड़ी पढ़ कौन सी है? देव नारायण जी की पढ़ है। और केंद्र सरकार ने, कौन सी सरकार ने? केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय ने 2010 में, कब? 2010 में 5 रुपये का डाक टिकट इन पर जारी किया है। किस पर?
राजस्थान के एकमात्र प्रथम लोक देवता ऐसे हैं देवनारायण जी, जिन पर केंद्र सरकार ने 2010 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया है। अपन को ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मोटा मोटा यहाँ पर हो गया। इसके बाद में कुछ इनकी तिथियाँ हैं और कुछ क्या है इनके शब्द हैं वो ध्यान में रखने हैं। चलिए, भाद्रपद शुक्ला षष्ठी कौन सी तिथि है? भाद्रपद शुक्ला षष्ठी। इस दिन क्या करते हैं? दूध न ही जमाते हैं, दूध न ही जमाते हैं और न ही क्या करते हैं? बेचते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है। भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को न तो इनका दूध जमाया जाता है घर में और न ही दूध बेचा जाता है। ये कौन करते हैं? गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो भाद्रपद शुक्ला छठ को न तो दूध जमाते हैं और न ही बेचते हैं, क्योंकि इस दिन क्या करते हैं कि देवनारायण जी को भोग लगाया जाता है, खीर और पुड़िया लापसी वगैरह जो भोग इनको लगाया जाता है। और इनकी पूजा है वो बड़ी ईंटों के रूप में की जाती है। इनकी कोई अलग से मूर्ति वगैरह नहीं होती। ये क्या करते हैं? बड़ी बड़ी ईंटें बनाते हैं, बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। तो इन देवनारायण जी के प्रतीक के रूप में जो पूजा का प्रतीक है वो क्या है? बड़ी ईंटें हैं। ठीक है। इसके बाद में भिनाई। ये भिनाई एक स्थान है। ठीक है दोस्तों। तो भिनाई है वहाँ के शासक जो थे, उन भिनाई के शासक ने क्या किया? देवनारायण जी के पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो देवनारायण जी ने भिनाई के शासक को क्या कर दिया? मार दिया। भिनाई का जो शासक था उन शासक को क्या कर दिया? मार दिया और अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। तो भिनाई के शासक को मारा था। कौन सा अगर प्रश्न आ जाए, देवनारायण जी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किन की हत्या की? तो वो थे भिनाई के शासक। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, कल्लाजी। एक कल्लाजी राठौड़ कौन थे? कल्लाजी राठौड़ थे। इनका जन्म सामलिया डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये अपन को ध्यान में रखना है। इनके जन्म स्थान से संबंधित या इनके प्रमुख जो स्थल हैं उनसे संबंधित ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। तो अपन देखते हैं इसमें सामलिया गांव डूंगरपुर के अंदर किनका जन्म स्थान था? कल्लाजी का। इसके बाद में है 4 हाथ वाले देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि चित्तौड़ के तीसरे साके में, कौन से साके में? चित्तौड़ के तीसरे साके में सन 1567 के अंदर जब कल्लाजी युद्ध भूमि में लड़ रहे थे तो ऐसे लड़ रहे थे मानो कोई एक 4 हाथ वालों देवता के रूप में हो। तो 4 हाथ वाले देवता क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर फत्ता जी जो हैं उनको बिठा दिया और उसके बाद में चारों हाथों से दो तो हाथ ऊपर जो फत्ता जी युद्ध लड़ रहे थे और 2 अपने हाथ नीचे चल रहे थे, उनसे ऐसे 4 हाथों से युद्ध लड़ते हुए और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसलिए इसको 4 हाथ वाले देवता कहा जाता है। इनको शेषनाग का अवतार भी माना जाता है और इनकी पूजा नाग के रूप में की जाती है। और चित्तौड़ के तीसरे शाखे में इन्होंने अपनी वीरता दिखाई और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और मुख्य सेवक जो होता है इनके मंदिर में वो किरणधारी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? किरणधारी। और किरणधारी का अर्थ है ये जो इनकी आत्मा है, कल्लाजी की आत्मा है, वो इस मुख्य सेवक की आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाती है, शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और किरणधारी के रूप में और वो तलवार के द्वारा लोगों की क्या करता है? उपचार करता है। इसके बाद इनकी छतरी बनी हुई है भैरवपौल चित्तौड़ के अंदर, ये अपन को याद रखनी है। तो भैरवपौल चित्तौड़ किले के अंदर जो भैरवपौल है वहाँ पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। और इनकी सिद्ध पीठ या प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पर है? रणेला या फिर रुणेला, रुणेला भी बोलते हैं और रणेला भी बोलते हैं, ये अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगली है मल्लीनाथ जी। अगले कौन से लोक देवता है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये मारवाड़ बाड़मेर के अंदर हुआ था। और राव चूड़ा जो हैं ये मंडोर विजय में जिन्होंने सहायता की थी मल्लीनाथ जी ने। किसने सहायता की थी? राव चूड़ा की मल्लीनाथ जी ने सहायता की और मंडोर विजय करवाई। इसके बाद में मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। और रानी रूपादी, इनकी रानी का नाम था रूपादी और इनका मंदिर भी वहाँ पर तिलवाड़ा के अंदर पास में ही बना हुआ है। और मल्लीनाथ जी के नाम पर ही अपने इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया है?
बाड़मेर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया है? मालानी। तो मालानी के क्षेत्र के नाम से जानते हैं बाड़मेर को, तो ये मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा है। और मल्लीनाथ जी का प्रमुख मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। ये एक कैसा है? पशु मेला है। कैसा है दोस्तों? ये एक पशु मेला है। और चैत्र कृष्णा एकादशी से शुरू होकर के चैत्र शुक्ला एकादशी अर्थात 15 दिन तक बहुत सारे पशुओं की क्या होती हैं? खरीद फरोख्त होती है। और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में आने वाले पशु है घोड़ा। तो एक बार सवाल भी आया था कि घोड़ा सर्वाधिक संख्या में कौन से पशु मेले में आता है? तो वो आता है तिलवाड़ा पशु मेला। तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में। इसके बाद तल्लीनाथ जी, कौन से लोक देवता है? तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। ठीक है, इसमें मैंने तीनों लोक देवता ऐसे लिए हैं जिनके अंदर आधा और पूरा, आधा और पूरा, आधा और पूरा, इस प्रकार के आधा और पूरा ल आ रहे हैं। तो तीनों याद करने बड़े आसान हो जाएंगे। इसमें कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, नाम कुछ इस प्रकार से मिलते जुलते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मल्लीनाथ जी कौन से हैं? तल्लीनाथ जी कौन से थे? ठीक है, मल्लीनाथ जी तो मालानी बाड़मेर के थे। तल्लीनाथ जी ये जालोर के थे। कहाँ के थे? जालोर के थे। इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। और पंचमुखी पहाड़ी पर पांचोटा गांव में जालोर के अंदर इनकी क्या है? प्रधान प्रमुख स्थल है, प्रधान मंदिर बना हुआ है। और इनके गुरु का नाम क्या था? जालंधर। चलिए हम अगले लोक देवता के रूप में और अंतिम ये लोक देवता है, इनके बारे में अपन को कुछ स्थान के बारे में पूछा जाता है, इसकी कोई एकाध विशेषता पूछी जाती है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट थोड़े हो जाते हैं। ये भी अंतिम अपन कर लेते हैं, देख लें। देव बाबा कौन से हैं? देव बाबा, इनका प्रमुख स्थान है नंगला जहाज गांव में। इसके बाद मामा जी, इनको बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो पिछली बार इसका प्रश्न भी पूछा था कि बरसात के देवता किस देवता को कहा जाता है? तो मामा जी को कहा जाता है। और लकड़ी का कलात्मक तोरण, तो इनकी पूजा किस रूप में की जाती है? वैसे तो इनकी अपन देखते हैं कि जहाँ पर भी कई स्थान है वहाँ पर घोड़े के ऊपर इनकी प्रतिमा होती है, और या फिर अपन लकड़ी की कलात्मक तोरण के रूप में, प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। और वीर बिग्गा जी, अपन इनके बारे में जानते हैं। ये बीकानेर रीड़ी गांव के हैं। रीड़ी गांव बीकानेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। और जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। किसके हैं? जाखड़ समाज के कुल देवता। इसके बाद भूरिया बाबा गौतमेश्वर, ये मीणा जाति के इष्ट देव हैं। और गोड़वाड़ सिरोही प्रतापगढ़ में इनके प्रमुख स्थान है। वीर फत्ता जी, ये जालोर साथू गांव में इनके प्रमुख स्थान है। और साथू गांव से संबंधित, वीर फत्ता जी से संबंधित आए तो साथू गांव अपन को सही करना है। जुंजार जी, ये सीकर के हैं, इमलोहा गांव। जुंजार जी इमलोहा गांव। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके प्रमुख थान हुआ करते हैं। पंदराज जी, इनके नाम से ही ज्ञात है कि पंदराज सर और नंगा गांव, ये दोनों जैसलमेर के अंदर स्थित हैं। तो जैसलमेर में इनके प्रमुख स्थल हैं। और नंगा गांव और पंदराज सर ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसके बाद देखते हैं हरिराम जी। हरिराम जी बाबा, ये जोरडा गांव चूरू के अंदर है। कहाँ है? जोरडा गांव चूरू के अंदर इनका थान है। केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी ये गोगा जी के पुत्र हैं। तो वीर गोगा जी महाराज, हमने पंच पीरों में पढ़ा था, तो गोगा जी के पुत्र के रूप में कौन है? गोगा जी के पुत्र कौन है? केसरिया कुंवर जी। और इनके प्रमुख थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। और सफ़ेद रंग की ध्वजा इनके फहराई जाती है। इसके बाद है जरड़ा जी। जरड़ा जी का मूल नाम था रूपनाथ जी। और ये जरड़ा जी जो हैं ये पाबू जी के भतीजे हैं। और कोलमंड जोधपुर के अंदर, कोलमंड जोधपुर के अंदर क्या है कि इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। सिंभुदड़ा नोखा मंडी के अंदर भी इसका प्रमुख स्थल है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। किसके नाम में, किसके रूप में है दोस्तों? बालकनाथ। तो बालकनाथ के रूप में इनको पूजा जाता है। इसके बाद देखते हैं एक अंतिम देवता के रूप में है डूंग जी और जवाहर जी। ये दो भाई थे। ये दोनों भाई क्या करते थे? शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं। और 1857 की क्रांति जब हुई थी राजस्थान में, उस समय इन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने क्या किया कि जितने भी अमीर थे, अमीर लोग थे, उनको लूटना शुरू किया। अंग्रेजों की कोठरियाँ थी, उनको लूटना शुरू किया। और जितने भी अपने समाज के गरीब बंदे थे, गरीबों में बांटना उन्होंने शुरू कर दिया। इसलिए जितने भी गरीब जनता थी, इन्होंने डूंग जी और जवाहर जी,
इन दोनों को एक लोक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया और उनकी आज भी प्रतिमाएं वहाँ पर लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अपना ये राजस्थान के लोक देवता अपने 2 पार्ट में पूरे हुए। पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं, राजस्थान के लोक देवता इतिहास कला संस्कृति के प्लेलिस्ट में बना हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं अगला जो अपना टॉपिक है, अगला जो वीडियो आने वाला है वो राजस्थान की लोक देवियाँ कौन कौन सी है और इनकी क्या विशेषताएं हैं और उनकी कौन कौन सी सवारी है और किस रूप में उनकी पूजा होती है, ये हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं कभी भी बीच में नहीं कहता हूं कि आप लाइक और शेयर करो, अंत में कहता हूं अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। राम राम।